तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। ठीक है, क्लास 5वीं चल रही है तो संज्ञा टॉपिक। ये संज्ञा है क्या, किसे कहा जाता है, किस प्रकार से हमें इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी क्वेश्चनों के बारे में, सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख ले संज्ञा होती क्या है। संज्ञा देखिए, संज्ञा जैसे कि हम लिखते हैं संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा शब्द बना कैसे है। सम उपसर्ग के साथ जब ज्ञा शब्द जुड़ा, ठीक है, तो बना संज्ञा। सम सही प्रकार से क्या, ज्ञान करवाने वाली। तो संज्ञा का मतलब क्या हुआ, संज्ञा का मतलब हुआ पहचान करवाने वाला, ठीक है। और पहचान को हम क्या बोलते हैं, नाम। या फिर मैं कह सकता हूं कि संज्ञा का मतलब होता है नाम, और इस नाम को ही हम बोलते हैं पहचान। पहचान, ठीक है। तो आपके दिमाग में चल रहा है ये क्या बताने लगे सर, डेफिनेशन तो कुछ हो रहा है। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनसीईआरटी जो बोलती है संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, अभी समझाते हैं, किसी व्यक्ति, ठीक है, या वस्तु या स्थान, ठीक है, या फिर हम बोले कि भाव, कोई भी हमारे मन में जो भाव चल रहा है, आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाम को संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। चलिए परिभाषा पढ़ लीजिए। किसी व्यक्ति, ठीक है जी, या फिर वस्तु, ठीक है जी, या फिर स्थान, ठीक है जी, या फिर भाव, इन सब में से किसी के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो कुल मिला के बात वही हुई ना कि संज्ञा तो एक नाम है, वो किस किस का हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी, या किसी भाव का भी। तो कुल मिला के अब इसमें से बच क्या गया, फिर इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी का तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बच क्या गया। तो हम कह सकते हैं इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, अगर उसमें से किसी के भी नाम का जिक्र किया जा रहा है तो नाम ही संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि व्यक्ति में क्या आ गया, सारे सजीव आ गए, वस्तु में क्या आ गए जी, सारे निर्जीव आ गए, स्थान में क्या आ गए जी, सारे प्लेस, जगह के नाम आ गए, भाव में क्या आ गए जी, सारी हमारी फीलिंग्स आ गई। तो बचा क्या है, कुछ भी तो नहीं बचा ना। अर्थात जितने भी शब्द हैं जो किसी न किसी चीज की पहचान करवाएंगे वो सारे के सारे क्या है, संज्ञा है। मगर वो सारे के सारे नाम, उनके नाम संज्ञा है। क्लियर हो, ठीक है। वही हमने कहा था कि संज्ञा क्या होता है जी, नाम। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि आपकी संज्ञा क्या है, तो आपकी जो पहचान के लिए घर वालों ने आपका नाम रख रखा है ना, तो वो पहचान ही आपकी संज्ञा है, वो नाम ही आपकी संज्ञा है। तो ये तो था संज्ञा कॉन्सेप्ट की संज्ञा है क्या, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे इसको कंपटीशन के आधार पर चेक करते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से नहीं आते हैं। चलिएगा, अभी संज्ञा जो है इसको भाई मूल रूप से 3 भेदों में बांटा गया है। 3 भेदों में, ठीक है, मूल रूप से 3 भेदों में। अगर आप इंग्लिश की बात करें, आंग्ल भाषा की बात करें तो 5 भेदों में बांटेंगे हम। मूल रूप से हिंदी में 3 भेदों में बांटा गया है। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, ठीक है, और एक है हमारी जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, और एक है हमारी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अब जब हम ये नाम लिख देते हैं तो हमारे माइंड में कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला भेद है जी व्यक्ति। व्यक्ति मतलब आदमी, आदमी मतलब आदमी, ठीक है। तो कुछ एक बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि आदमियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान से देख लो, व्यक्तिवाचक का मतलब यहाँ पर आदमी नहीं है, इस व्यक्ति का मतलब आदमी नहीं है। इस व्यक्ति का मतलब है क्या, इस व्यक्ति का मतलब है व्यक्तिगत। पढ़ा है कभी व्यक्तिगत, किसे बोलते हैं व्यक्तिगत, पर्सनल। व्यक्तिगत बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं ना, व्यक्तिगत मुद्दे, पर्सनल मुद्दे, व्यक्तिगत नाम। अगर किसी का व्यक्तिगत नाम हम ले रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिगत, जैसे मान लो मैं कहता हूं दिल्ली, दिल्ली हर किसी जगह का नाम नहीं है, किसी एक विशेष प्लेस का नाम, उसका व्यक्तिगत नाम है, तो हम दिल्ली को क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमियों के नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक का मतलब है व्यक्तिगत नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब व्यक्तिगत नाम का बोध कराने वाले शब्द। जैसे मैंने कह दिया गाय, अब गाय किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है, गाय में तो बहुत सारी प्रजातियां। मगर यदि मैं कहता हूं कामधेनु गाय, अब ये कामधेनु तो किसी एक गाय का नाम है, उसका व्यक्तिगत नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी ने कह दिया अध्यापक, अध्यापक तो बहुत सारे हैं भाई, किसी का नाम थोड़ी ना अध्यापक, अध्यापक तो एक श्रेणी है, ग्रुप है। मगर यदि कोई कहता है
आचार्य सत्येंद्र कौशिक जो अध्यापक है, अब वो उसका विशेष अर्थात व्यक्तिगत नाम ले रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्तिगत नाम ही क्या है, उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अर्थात किसी भी जगह का नाम जो व्यक्तिगत हो, किसी भी आदमी का नाम जो व्यक्तिगत हो, किसी भी पशु का नाम जो व्यक्तिगत हो, जैसे कुत्तों का नाम रख लेते हैं, बिल्ली का नाम रख लेते हैं, गाय का नाम रख लेते हैं, ठीक है। किसी भी नदी पहाड़ आदि का व्यक्तिगत जो नाम होगा वो व्यक्तिगत नाम ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ध्यान रखना, व्यक्तिगत को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ पे कहेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, आदमी, कुत्ता, बिल्ली या हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ लोग कहते हैं अरे आदमी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्यों? क्योंकि देखो व्यक्ति है, ये तो आदमी है, इनमें से ये तो नहीं है। अरे आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ी ना है, आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा थोड़ी ना है, कुत्ता भी व्यक्तिवाचक नहीं है, बिल्ली भी व्यक्तिवाचक नहीं, हिमालय है व्यक्तिवाचक, तो किसी एक विशेष पर्वत का नाम है हिमालय, हर किसी पर्वत को तो हिमालय नहीं बोलते, तो ये है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं और बच्चे यहाँ पे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आ गया होगा, व्यक्तिगत नाम जितने भी होंगे, चाहे वो व्यक्तिगत नाम किसी भी चीज का हो। ओके, आगे चलते हैं। चाहे वो किसी जगह का हो, ठीक है, स्थान का, या फिर किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, व्यक्तिगत नाम हो बस, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये जातिवाचक क्या है जी। अभी बताया कि व्यक्तिगत जितने भी नाम है सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जातिगत अर्थात ग्रुप के नाम जो होंगे, जो समूहों के नाम होंगे, ठीक है, जो एक प्रकार से एक जो समूह बना है उसके नाम को अगर वो बोलेगा तो वो जातिवाचक संज्ञा रहेगी। जैसे किसी ने कह दिया बच्चा, ठीक है। अब यह बच्चा क्या है, बच्चा कोई एक विशेष नाम तो है नहीं किसी का, है ना, वो तो एक एज ग्रुप है, उसमें आने वाले सभी बच्चों को बच्चा ही बोलते हैं। किसी ने कह दिया पहाड़, पहाड़, पहाड़ किसी का व्यक्तिगत नाम तो है नहीं, वो तो सभी का नाम है, पहाड़ियां, है ना। किसी ने कह दिया शहर, शहर किसी विशेष जगह का नाम तो है नहीं, बहुत सारी जगह हैं जिसको हम शहर कह सकते हैं, दिल्ली भी शहर है, नरवाना भी शहर है, कैथल भी शहर है, हिसार भी शहर है, पंजाब शहर ही है, तो हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, जातिगत संज्ञा रहेंगे, जातिवाचक संज्ञा रहेंगी, जो किसी ग्रुप का बोध कराएगी। ध्यान से देखो, दो ही चीज मैंने समझाई है, जो व्यक्तिगत नाम का बोध कराएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो ग्रुप के नाम का बोध करा देगी वो जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। अब आगे है भाववाचक संज्ञा। हमारी फीलिंग्स को जो नाम दिए गए हैं वो भाववाचक संज्ञा। फीलिंग्स मतलब भाव हमारे, जैसे दुख किसी ने बोल दिया दुख, तो दुख क्या है, किसी आदमी का नाम थोड़ी ना, हमारी फीलिंग्स है बस वो, ठीक है। किसी ने बोल दिया खुशी, खुशी क्या है भाई, फीलिंग्स है हमारी। तो ये क्या होंगे, सारे के सारे भाववाचक संज्ञा रहेंगे। मगर ध्यान दो, ये जातिवाचक संज्ञा है ना, इसको भी आगे जाकर हिंदी वाले टीचरों ने दो भेदों में बांट दिया। अब कुछ एक लोग तो यहां तक ही बढ़ाते हैं, मैं बताता हूं कि बांटा क्यों है। किसी ने कह दिया बच्चा, बच्चा क्या है जी, जातिवाचक संज्ञा है। किसी ने बोल दिया ठीक है, तो लोहा क्या है, जातिवाचक संज्ञा जी। अरे लोहा और बच्चा एक ही थोड़ी ना है, लोहा निर्जीव है, बच्चा सजीव है, दोनों ही जातिवाचक में कैसे आगे, दोनों ही क्वालिटी अलग अलग है, एक सजीव है एक निर्जीव है। तो इसी क्लैरिफिकेशन को करने के लिए, इसी को क्लियर करने के लिए दो भेद और बढ़ाए इसके। एक तो क्या बना दिया, एक तो बोला जी द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, एक तो इसका भेद बना दिया द्रव्यवाचक, और एक बना दिया जी समूहवाचक, समूहवाचक। देखो मैंने यहां पे लिख दिया लकड़ी, लकड़ी, और मैंने यहां पे लिख दिया लड़की, लड़की। इस प्रकार तो दोनों के दोनों जातिवाचक में आ जाते हैं, क्योंकि लड़की भी किसी विशेष का नाम नहीं है, लकड़ी भी किसी विशेष का नाम है। लकड़ी बहुत सारी होती है, लड़की बहुत सारी है, तो दोनों के दोनों जातिवाचक में आ गए। मगर दोनों के दोनों जातिवाचक में आने के बाद दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, एक सजीव है एक निर्जीव है। तो इसी को क्लियर करने के लिए आगे इसके दो भेद बनाए गए, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। की द्रव्यवाचक क्या है, समूहवाचक क्या है, उसको समझ लीजिए। जो भी शब्द किसी द्रव्य का, ठोस द्रव्य गैस, ठीक है, हम द्रव्य उसी को बोलते हैं, द्रव्य का बोध कराएगा वो द्रव्यवाचक होगा, और जो समूह का बोध करा देगा वो समूहवाचक होगा। चलो शॉर्टकट दे देते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहां तक भी आपको समझ में नहीं आएगा डेफिनेशन से। शॉर्टकट क्या है, अगर हम किसी चीज को ले रहे हैं या दे रहे हैं, और लेते या देते वक्त हम उसको तोलते हैं, तोलते हैं, मापते तोलते हैं, ठीक है, मापते या तोलते हैं, तो वो क्या रहेगा, द्रव्यवाचक में रहेगा जी। अब सोना क्या है, जब हम लेके आते हैं या किसी को देते हैं तो माप तोल के देते हैं, तो द्रव्यवाचक में आएगा। जो लकड़ी है वो भी माप तोल के देते हैं, द्रव्यवाचक में आएगा जी। तो लोहा है वो भी माप के दिया जाता है, जब आप लेंटर लगाते हो ना, सरिये भी माप के लेके आते हैं, ऐसे नहीं कि एक सरिया दे दो दो सरिया दे दो, वो मापा जाता है कितने क्विंटल है ना। तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जी सेना, सेना लिख दिया जी, ठीक है। अब सेना क्या है, जिसको हम लेते या देते वक्त अर्थात बुला रहे हैं या भेज रहे हैं, ठीक है, उस समय उसको गिना जाता हो, गिना जाए, ठीक है, गिना जाए तो वो समूहवाचक बनेंगे। जिसको मापा तोला जाएगा वो द्रव्यवाचक में, जिसको गिना जाएगा वो किसमें,
समूहवाचक बनेंगे। क्लियर है? अब ये इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये आपको ध्यान रखना है। मापेंगे तोलेंगे, किसी भी चीज को देते लेते वक्त हम मापते तोलते हैं तो द्रव्यवाचक में है, और अगर गिनते हैं तो वो कहां पे होंगे? समूहवाचक में होंगे। क्लियर है? तो ये थे हमारे संज्ञा के भेद कितने? 3। उपभेद कितने? 2। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और 2 उपभेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। क्वेश्चन आई कि संज्ञा के उपभेद कितने हैं? 2, द्रव्य और समूह। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। जल्दी से इसको उतार दीजिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट में। चलेगा जी, अब बात करते हैं हम क्वेश्चनों की, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बताया व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, भाववाचक क्या है। अब मेरा क्वेश्चन देखिएगा, अभी आपको पता चलेगा कि टॉपिक को पढ़ने के बाद भी हमारे माइंड में कुछ एक कंफ्यूजन रहती है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हर एक परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि विभीषण जो शब्द यहां पे प्रयोग हुआ है वो कैसी संज्ञा है? विभीषण जो शब्द प्रयोग हुआ है वो कैसी संज्ञा है? अभी आपको बताया भी था व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है और भाववाचक क्या है। ठीक है, तो बताइए कौन सी है? अगर आपका आंसर यहां पे आ रहा है जी विभीषण हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आपका आंसर गलत है। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर आपने ही तो कहा था किसी का नाम ही, व्यक्तिगत नाम ही तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मगर आपने ये नहीं सुना कि व्यक्तिगत अर्थात उसका अकेले का नाम। अब यहां पे पढ़ो, हर एक परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं अर्थात बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे विभीषण का मतलब वो विभीषण नहीं, विभीषण का मतलब विभीषण जैसे लोग मिल ही जाते हैं जो परिवार में आघात करते हैं। तो यहाँ पे जो विभीषण शब्द है ना वो बहुवचन में प्रयोग हुआ है, और बहुवचन में व्यक्तिवाचक नहीं प्रयोग हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो बताया था व्यक्तिवाचक क्या है? जो व्यक्तिगत नाम है। व्यक्तिगत नाम बहुवचन में थोड़ी ना आएगा। मेरा नाम सत्येंद्र है तो मेरा नाम सत्येंद्र, मैं थोड़ी ना कहूंगा कि मैं सत्येंद्र हूं। बहुवचन थोड़ी ना है, कर दूंगा? नहीं कर पाऊंगा। हूं तो बोल दूंगा, है तो नहीं बोल पाऊंगा ना, है बहुवचन नहीं बोल पाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि ये तो एक का नाम है, किसी व्यक्तिगत नाम है, और यहाँ पे हमने क्या है? बहुवचन प्रयोग किया है। तो इसका मतलब है कि हर एक परिवार में विभीषण मिल जाता है, अर्थात विभीषण जैसे लोग मिल जाते हैं, बहुवचन प्रयोग, अर्थात ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा भाई। क्लियर? मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया हुआ या समझ में आया हुआ? समझ में आए तो भी कमेंट करना, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करना। वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा ही देता हूँ, वैसे लाइव क्लास होती है ना तो पता ही चल जाता है आपको कि समझ में आया नहीं आया। मैं एक और देता हूँ एग्जाम्पल कि मेरे घर के आसपास प्रधानमंत्री नाम ही लिख देते हैं किसी का, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मेरे घर के आसपास रमेश रहता है। ठीक है, एक तो मैंने ये वाक्य लिखा और दूसरा लिखा मेरे घर के आसपास रावण भी रहते हैं। अब देख लो भाई, मैंने यहां पे लिखा कि रमेश रहता है, रमेश अर्थात एक वचन में, रहता है एक वचन में प्रयोग किया है। रमेश रहता है अर्थात मेरे घर के आसपास कोई आदमी है जिसका नाम रमेश है, तो ये तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है जी। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे घर के आसपास रावण भी रहते हैं, रावण अर्थात रावण जैसे लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा में होगा, क्योंकि अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होगी जो एक वचन में आएगी, जो केवल किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम होगा, किसी एक जगह का व्यक्तिगत नाम होगा, किसी एक वस्तु का व्यक्तिगत नाम होगा, किसी एक पशु का व्यक्तिगत नाम होगा। अगर वो बहुवचन में है तो व्यक्तिगत कैसे हो जाएगा? उसका मतलब होगा कि उस जैसे लोग, अर्थात बहुवचन में आ गया तो वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा में होगा। देख लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि व्यक्तिवाचक समझ में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, अब जातिवाचक पे और भाववाचक पे और बात कर लेते हैं। जातिवाचक और भाववाचक की ओर बात कर लेते हैं कि जातिवाचक क्या, भाववाचक क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जरूर कमेंट करके बताना भाई कितना समझ में आया। ठीक है, एक ना इस वीडियो को शेयर किया करो भाई, आप शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों। जातिवाचक क्या है और भाववाचक क्या है? भाववाचक का मैंने यहाँ पे लिख दिया, अरे लिखा क्या, डायरेक्ट शॉर्टकट बता देता हूँ पहले आपको मैं। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते जी, देख नहीं सकते। पहली बात तो ये कि भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देती कभी भी। दूसरा, देख नहीं सकते तो छू भी नहीं सकते, छू नहीं सकते।
पहली बात तो देख नहीं सकते, दूसरी बात छू नहीं सकते, और तीसरी बात इसका बहुवचन नहीं बनता था, इसको गिन नहीं सकते, नहीं सकते। ठीक है, ये शॉर्टकट रख लेना यहाँ पे। अब देखो मैंने यहाँ पे कहा जी मेरे को बताओ दुख, दुख कैसे संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, हमारी फीलिंग्स है दुख। ठीक है, अब आप कहोगे जी दुख तो देखा जाता, कोई व्यक्ति दुखी है दिखाई, अरे वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसका दुख दिखाई नहीं दे रहा। कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे गया, क्या उसका बता सकते हो वो दुखी है या सुखी है? अब कुछ एक बच्चे यहाँ पे बोल रहे होंगे हाँ जी पता चल जाता है, देखियो जी ये दुखी है, इसका मुंह ऐसे, ये खुश है, इसका मुंह ऐसे है। नहीं बेटा, दुखी जो उसका दुख है और जो उसकी खुशी है वो कभी दिखाई नहीं देती। वो हो सकता है उसका चेहरा आपको दिखाई दे रहा हो, और चेहरा चेहरा जैसा है वैसा ही वो फील कर रहा हो, जरूरी नहीं है भाव उसका वैसा ही हो, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार क्या हुआ, हमारे कोई पड़ोसी जो कुछ भी नहीं करते थे और वो गाड़ी ले आए, हमारे पास टूटी फूटी साइकिल है, साइकिल पे जाते हैं हम ड्यूटी पे भी, और वो ले आए गाड़ी, गाड़ी भी 20-25 लाख की। तो हमारे मन में ये होता है ये कैसे ले आए गाड़ी यार, है ना। मगर फिर भी हम, हमारे मन में एक जेलसी होती है कैसे ले आए यार, मेरे पास नहीं आई। मगर फिर भी हम बड़ा खुश होकर के चेहरे को बना करके अरे बहुत बहुत बधाई, आप नई गाड़ी ले आए, अरे बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। चेहरे पे खुशी है, मगर क्या अंदर खुशी है? वो भाव खुशी का है? नहीं है, चेहरा दिखा रहे हो आप खुश होकर के। ठीक है, चेहरे से क्या पता चला? दूसरी बात सॉरी, अब वो गलती से उसकी गाड़ी किसी में ठुक गई, उसको चोट लगी, पाँव टूट गया, हॉस्पिटल में पड़ा है। हमारे ले आए तो ना गाड़ी है, चला ले ना, चलानी आती नहीं। मगर फिर भी हम हॉस्पिटल में जाएंगे सांत्वना देने के लिए, और उसको जाके बोलेंगे यार बड़ा दुख हुआ ये सुन करके कि तेरी हंसी तो मतलब अंदर अंदर आएगी, बाहर से तो हम ऐसा ही चाह रहे हैं मतलब तेरी गाड़ी किसी में ठुक गई और तुझे चोट लगी, बड़ा दुख हुआ भाई, बड़ा दुख हुआ। वो ऐसा मुंह लेके जा रहा है कि बड़ा दुख हुआ, मगर अंदर क्या चल रहा है वो सभी को पता है। अरे वो फेस दिखाई दे रहा है आपको, आपको उसका दुख या खुशी थोड़ी ना दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग्स होती है, दिखाई नहीं देती कभी भी, फीलिंग्स कभी दिखाई नहीं देती, वो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, और चेहरा चेहरा एक अलग चीज है। अच्छा देखो मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बोल दिया बच्चा, बच्चा शब्द क्या है? बच्चा शब्द क्या है? मगर यदि मैं यहाँ पे बचपन लिख देता हूँ, बचपन, बचपन थोड़ी ना दिखाई देता, बच्चा दिखाई दे सकता, बचपन नहीं दिखाई देता कभी भी, बचपन कभी दिखाई नहीं देता, बच्चा दिखाई देता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया बूढ़ा, बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा ये भी, ठीक है, ये बूढ़ा भी जातिवाचक संज्ञा है। मगर यदि बुढ़ापा लिख दूं तो बूढ़ापा, बुढ़ापा थोड़ी ना दिखाई देता है, दिखाई तो बूढ़ा देता है बस, बुढ़ापा थोड़ी ना दिखाई देता है उसका कि है भी या नहीं। कई बार देखा ना, कई बार हम बोलते हैं किसी बूढ़े को देख के इसमें बचपना अभी बाकी है, बचपना अभी बाकी है अर्थात वो फीलिंग्स अभी बाकी है बचपने वाली, जबकि शरीर तो बूढ़ा हो चुका है उसका। कई बार किसी बच्चे को देख के हम बोलते हैं, किसी बच्चे को देख के हम बोलते हैं बोले बड़ा मैच्योर सा लगता है, मैच्योर सा मतलब है तो बच्चा भाई मैच्योर, उसकी फीलिंग्स मैच्योर वाली है, भाव उसके मैच्योर वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें कभी दिखाई नहीं देती। अच्छा दिखाई नहीं देती तो हम छू भी नहीं सकते, क्या किसी के बुढ़ापे को छू देंगे? छुएंगे तो उस बूढ़े को छुएंगे, उसके रिंकल को छुएंगे, उसके शरीर को छुएंगे, बुढ़ापा थोड़ी ना छुआ जाएगा, बचपन थोड़ी ना छुआ जाएगा, तो फीलिंग्स है हमारी बस। ठीक है, उसके बाद उसको हम गिन भी नहीं सकते, गिनेंगे कैसे भाई, इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? ठीक है, ध्यान रखना बहुवचन नहीं बनता। एक बार स्टेट में क्वेश्चन आया था इसका, हाँ ये ध्यान दो, ये ध्यान दो, एक बार स्टेट में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे लिख दिया दुख और पूछा गया ये कैसी संज्ञा है, सॉरी दुख पूछा गया ये कैसी संज्ञा है, तो आप बोलोगे जातिवाद, सॉरी ये है भाववाचक संज्ञा, कौन सी? भाववाचक। आप बोलोगे भाववाचक संज्ञा है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया दुखों, जबकि दुख का बहुवचन नहीं बनता, नहीं बनता। मगर यदि फिर भी वो दुखों लिख के दे दे और पूछे कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक नहीं, फिर हम इसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, जातिवाचक। तो ध्यान दो, यहां पे आप एक बात लिख सकते हो कि भाववाचक का बहुवचन, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाने पर वे, बहुवचन बनाने पर वे, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाते तो वे जातिवाचक में बदल जाते हैं, जातिवाचक में बदल जाती हैं। अगर किसी भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाओगे तो जातिवाचक में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बचपन, मगर यदि यहाँ पे लिख दो ना बचपनो, बचपनो, अब कोई पूछे ये कैसी संज्ञा, आप बोलो जी भाववाचक संज्ञा है, और ये देके पूछ ले बचपनो क्या है, तो आप बोलो जी भाववाचक का बहुवचन है। अरे भाववाचक का बहुवचन बनता ही नहीं गंदे बच्चे, ये तो जातिवाचक बन गया, फिर ये क्या बन गया? जातिवाचक बन गया। ध्यान रखना, भाववाचक का बहुवचन जब भी बनाओगे तो जातिवाचक में ट्रांसलेट हो जाएगा, जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगा, जातिवाचक का भेद बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ये था थोड़ा जातिवाचक और भाववाचक में थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन था। ओके, हो गया। अभी भी आपसे क्वेश्चन पूछो तो आप गलत कर दोगे, पूछ के देख लेता हूं। उतार दो पहले इसको, उतारो उतारो उतारो।
वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट जरूर किया। अरे तुम कमेंट नहीं करते यार, तुम्हारी कमेंट से ना बड़ा फीडबैक मिलता है अच्छा। यहाँ पे बीमार होते हुए भी वीडियो बना रहे हैं, कमेंट अलग नहीं कर सकते, लाइक भी नहीं करते। बताओ गंदे बच्चों, इतनी वीडियो देखते इतने हैं और लाइक कितने करते हैं। अभी आगे देखो भाई, हमने यहाँ पे लिखा भाववाचक और जातिवाचक में कॉन्सेप्ट में बात चल रही थी। हमने यहाँ पे लिखा सिलाई शब्द क्या है, सिलाई, सिलाई। मैंने यहाँ पे लिख दिया पढ़ाई शब्द क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा पढ़ाई, सिलाई, बुनाई, बुनाई। ये शब्द क्या है, चोरी, ये शब्द क्या है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना पेपरों में, तो हर किसी का जवाब होता है जी ये तो क्रिया है, ये तो क्रिया शब्द है ना। सिलाई, पढ़ाई, बुनाई, चोरी, ये तो क्रिया शब्द है, खास क्रिया शब्द है। ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञा। सिलाई, पढ़ाई, बुनाई, चोरी। तो आप बोलोगे नहीं सर, थीफ्ट, थेफ्ट, थेफ्ट, THIFT, थीफ्ट, थीफ्ट तो चोरी वर्ब है जी, थीफ्ट, थेफ्ट, थेफ्ट वर्ब की फॉर्म भी चलती है। अरे भाई थीफ मैंने चोरी थोड़ा ना होता है, थीफ मैंने होता है चुराना, चुराना। अगर चुराना शब्द लिखेगा ना तो है क्रिया, मगर यदि चोरी शब्द लिखेगा तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुनाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। बुनना क्रिया है, बुनाई भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई भाववाचक संज्ञा, क्योंकि पढ़ना क्रिया है। सिलाई भाववाचक संज्ञा, क्योंकि सिलना क्रिया है। क्लियर। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, अगर किसी भी शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा आ जाए तो लगभग वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है, क्रिया नहीं होती। ओके, ठीक है। पूछ लो क्या कुछ। ये लो भाई, ये था आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यहां तक कोई समस्या है तो जरूर बताना। ओके, उतारो इसको जल्दी से। तो यहां पे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि बुराइयों से दूर रहना चाहिए, रहना चाहिए। अब यहाँ पे बुराइयों शब्द क्या है, कैसी संज्ञा है, बताइएगा जल्दी से। अगर आपका आंसर है जी भाववाचक तो गलत है, और अगर आपका आंसर है जी जातिवाचक तो ठीक है, क्योंकि अभी भी बताया था बुराई शब्द से बहुवचन बना दिया बुराइयों, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जातिवाचक में। क्लियर। भाववाचक का बहुवचन बनाते ही जातिवाचक बन जाता है। क्लियर है। ओके भाई।